जी सर, आज का जो आपने जो है आयुष्मान को लेकर घोषणा करी है सर, क्या है ये पूरा शारदा के क्या स्पेशलिटी है? देखिए, ऐसा है, आयुष्मान तो प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी एक मतलब ना गेम चेंजर योजना है। जो जितने गरीब थे बेचारे, जिनका ऊपर इलाज के नाम पे उनका पूरा पूरा परिवार बिखर जाता था। ऐसी बहुत सारी फैमिली थी, किसी को ट्रॉमा हो गया, हेड इंजरी हो गई, 2 लाख 4 लाख 5 लाख का बिल बन रहा, घर बेच रहे, जमीन बेच रहे, बेच बेच के लोग इलाज कराते थे। और दूसरी बात ये होती थी, समाज में घर में एक कमाने वाला है, वो कमाना बंद कर दिया, तो उसके इम्पैक्ट बहुत सीवियर होते थे। तो इसलिए आयुष्मान योजना से जो एक सबसे गरीब आदमी है, उसको बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा और पड़ रहा है एक्चुअली। देखिए, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 7 साल पहले जब योजना शुरू हुई थी, तो मेरे पास इतने पेशेंट आते थे कि दवाइयाँ नहीं है। बेचारे सरकारी अस्पताल से लेते हैं, सरकारी अस्पताल में भी उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है या उनकी वेटिंग होती थी। आज भी एम्स में चले जाइए, मौलाना चले जाइए या सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ उस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन 2-2 महीने की वेटिंग है, एमआरआई की, सीटी की, अल्ट्रासाउंड की, सर्जरी की। तो ये सारे मेडिकल कॉलेजेस में, सारे हॉस्पिटल जिन्होंने आयुष्मान को अडॉप्ट किया है, हालाँकि इसमें मेडिकल हॉस्पिटल्स को कोई इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, लेकिन एक हम लोगों का शुरू से एक मन में भाव रहा है कि समाज की सेवा करनी है। उस हिसाब से हम ये पिछले 2005 से हॉस्पिटल चल रहा है। तो तब भी हम लोग फ्री में ट्रीटमेंट करते थे, आज भी फ्री में कर रहे हैं। आयुष्मान के आने से जो मरीज अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उनका इलाज अच्छे से हो पा रहा है। शारदा किस लिए स्पेशल है सर? जो है कितना स्पेशल उसके लिए वो बता दीजिए। शारदा ने देखिए, मुझे लगता नहीं है कि 350 पेशेंट अभी आज की डेट में शारदा में एडमिट है, और डेली कम से कम मैं समझता हूँ 400-500 पेशेंट आयुष्मान के यहाँ पे आते हैं, जिनका फ्री में डायग्नोस होता है। डायग्नोस के बाद में उनकी रिपोर्ट तैयार होती है। जो एडमिशन के लायक होते हैं उनको एडमिशन, तो एडमिशन लायक नहीं होते वो वापस चले जाते हैं, जिसके लिए सरकार कोई पेमेंट नहीं करती है। सर इसका ओपीडी से शुरुआत हो जाती है, रेफरल ही लिया जाते हैं? नहीं, ओपीडी रेफरल दोनों आते हैं। अच्छा। मतलब मोस्टली तो ओपीडी में ही आते हैं पेशेंट। हम लोग कैंप करते हैं गांव में। देखिए, बात शारदा की कृपा है। हम लोगों के मन में ये भाव रहता है कि भाई, किसी राजा ने कहा था कि सॉरी, तो बात यह है कि भाई हम लोग उसको फिलैंथ्रोपी के लिए लेते हैं। भगवान ने इतना दिया है तो लर्न अर्न रिटर्न। सर एक सवाल है कि शारदा शुरू से ही जो है समाज की सेवा में कमिटेड रहा है, और आज भी कमिटेड है, और हमेशा रहेगा। सर एक सवाल, हमेशा तकलीफ रही है। लंबा तो नहीं हो जाता है? सरकार से कभी भी पेमेंट जो है टाइम से नहीं आता है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। अब उसमें क्या है कि कई बार हमारे लोगों की गलती होती है, कई बार सरकार में गलतियां होती है, क्योंकि सरकार में जो बाबू बैठे हुए उनको यही रहता है कि भाई हमारे यहाँ से गलत पेमेंट ना चले, भले ही पेमेंट 4 महीने डिले हो जाए। तो मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने की साइकिल है, और उसमें अक्सर ये देखा गया है कि जो भी बिल बना के भेजें, फिर भी कुछ ना कुछ उसके अंदर कट करके ही भेजते हैं। और ये चैलेंजेस हमेशा, इसलिए बहुत सारे हॉस्पिटल जो है आयुष्मान को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, छोड़ देते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल पेशेंट को एडमिट नहीं करते हैं, क्योंकि आज ट्रीटमेंट किया, 50,000 का बिल बनाया, कट के 25,000 आए, तो कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि शारदा का इस बारे में पैसे को लेकर के विचार नहीं है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है, और हमारा मन में भाव भी ये रहता है कि पेशेंट यहाँ से बिना ट्रीटमेंट के ना जाए। विजन यही है कि भाई देखिए, हमारा जो शारदा केयर हमने बनाया है, वो तो इंटरनेशनल पेशेंट के लिए बनाया, और चूंकि मेडिकल कॉलेज, हमारा विजन ये है कि मेडिकल कॉलेज का दुनिया में नाम हो, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों का ट्रीटमेंट हो, उनकी अच्छी ट्रीटमेंट हो, उनमें कोई शिकायत ना आए। क्योंकि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट होते हैं, वो हमारे रिसर्च का टॉपिक भी होते हैं। क्योंकि एक तरफ तो होता है पैसा कमाना, एक तरफ होता है पेशेंट को हर हाल में क्योर करना है। जब समस्या गंभीर हो, तो सारे डॉक्टर्स के लिए भी एक चैलेंज बन जाता है। तो ये इट बिकेम ए वेरी win-win situation for the medical college professors to teach such a patient जो बेसिकली कहीं से ट्रीट नहीं हो पा रहे हैं, जिनका समझ में नहीं आ रहा है। तो सर यूपी में जो है 5 लाख तक का है, दिल्ली वाले जो 10 लाख है, 5+5 है, तो ये 5 लाख तक का होता ऐसा है कि 5 लाख कर लो, 10 लाख कर लो, रेट तो वही है। ठीक है, 99% लोग कभी 5 लाख क्रॉस नहीं कर पाते। अब दिल्ली में 10 लाख कर दिया है। देखिए, ये पॉलिटिकल से होती है। सरकार ने रेट फिक्स की है, उस रेट के अंदर 5 लाख में बहुत ट्रीटमेंट हो जाते हैं, बाकी तो कहीं 50 लाख भी कम पड़ जाते हैं। एक और सर, इसी में 25,000 आईपीडी पेशेंट आयुष्मान की हो चुकी है। देखिए, एक तो मैं कहूँगा सरकार से कि देखिए, इसको पेमेंट फास्ट कर दे। दूसरा, जो रेट है वो बहुत कम है, मतलब इतने कम है कि पेशेंट अगर आता है और उसका ट्रीटमेंट अगर नहीं बनता है, तो उसका एक्सरे, सीटी, एमआरआई सारा करने के बाद पता लगा बस छोटी सी बीमारी को दवाई देकर हो सकता है, उसका कोई पेमेंट नहीं होता। डायग्नोसिस का कोई पेमेंट नहीं होता है जब तक पेशेंट एडमिट नहीं होगा। आईपीडी का पेशेंट होगा, ओपीडी पे पेशेंट का नहीं है। मान लो आपको बुखार आ गया है, बुखार के लिए आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपको डायग्नोस होगी, आपके सारे टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद जो आपको पता लगेगा कि कौन सी दवाई देनी है, वो दवाई का भी पैसा नहीं मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट का भी पैसा नहीं मिलेगा। पेशेंट एडमिट नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है।